रीजनिंग रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है साथियों जो आपका साथियों बेड़ा पार करेगा, क्योंकि 55 से 57 नंबर की रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी। तो आइए साथियों 55 नंबर की ट्रिक आप लोग 55 प्रश्नों की ट्रिक आराम से देखो साथियों इसी क्लास में, अंत तक बने रहना। हर एक प्रश्न साथियों सीधा परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो अंत तक पूरी क्लास को देखते रहना। आइए साथियों पहले प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न साथियों नंबर सीरीज का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी श्रृंखला गलत है, 1, 9, 25, 50 या 81। आप लोग इसमें से बताइए कि जो गलत हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1, 9, 25, 50 या 81। तो देखिए जब हम लोग गलत संख्या को देखेंगे इसमें, तो गलत संख्या कौन सी होगी। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, हाँ या ना, और 3 का स्क्वायर करेंगे साथियों तो 9 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो साथियों 25 हो जाएगा, और फिर से हम लोग 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा। लेकिन साथियों 50 किसी का भी स्क्वायर नहीं है साथियों, तो हमें विपरीत संख्या या गलत संख्या साथियों दिख रही है, वो संख्या है 50। और 50 हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये सारी संख्या साथियों किसी ना किसी का वर्ग ही, जैसे 1 का वर्ग 1 होता है साथियों, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 होगा, और 9 का वर्ग करेंगे, देखिए ना, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा, और 5 का करेंगे तो 25 होगा, और 9 का करेंगे तो 81 होगा। लेकिन 50 क्या किसी का वर्ग है, नहीं है, तो साथियों क्या है, ऑप्शन सी गलत संख्या है, दैट्स योर आंसर। ठीक है, समझ में आया। आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि इन 8 दिनों में भरपूर आपको ऐसी ही क्लासों का नोटिफिकेशन साथियों सबसे पहले मिले। आइए, यदि वर्ण ए से जेड तक एक दूसरे को उल्टे क्रम में दर्शाते हैं, ठीक है ना, ए से जेड तक क्या कह रहा है साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीधा छपता है पेपर में। आइए, यदि वर्ण ए से जेड तक एक दूसरे को उल्टे क्रम में दर्शाते हैं, ठीक है, अर्थात ए बराबर जेड, बी बराबर वाई, सीधा कह रहा है कि अपोजिट लेटर जब हम लोग करते हैं तो साथियों जैसे उस प्रश्न में बोला जा रहा है कि ए का जेड होता है अपोजिट, बी का वाई होता है, और सी का क्या होता है अपोजिट, एक्स होता है। अगर आपसे पूछे एच का अपोजिट बताइए तो साथियों एच का होता है एस, जी का पूछे तो साथियों होता है टी। ध्यान रखिएगा सारे अपोजिट ए से लेके जेड तक साथियों सारे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ए से जेड तक एक दूसरे को उल्टे क्रम में दर्शाते हैं। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि हावर HOUR को कैसे लिखा जाएगा, अपोजिट करके लिखना है। तो एच का अपोजिट क्या हो जाएगा भैया, एस हो जाएगा। ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो एक हमने स्पेलिंग बताई थी साथियों आपको, लब, एल का होता है ओ और वी का होता है ई, दोनों अपोजिट इस स्पेलिंग से आप लोग सीख सकते हैं। ठीक है, और ए स्पेलिंग को तो आप लोग जरूर जानते होंगे। ठीक है, लब को तो साथियों एल का होता है ओ और भी का होता है ई। अगर एच की बात करें तो साथियों क्या होता है, एच का एस होता है, और ओ की बात करें तो साथियों देखिए ना, ओ का क्या होता है, एल होता है, तो एस एल। और साथियों यू का क्या होता है, तो यू का होता है लड़कियों को जब कुछ हो जाता है तो साथियों जैसे चोट लग जाती है तो वो क्या कहती हैं, ओफ, मतलब यू का क्या होता है, एफ होता है। ठीक है, तो यू का होगा एफ। और आर का क्या होता है, तो आर का हम लोग अपोजिट देखे थे, इंडियन रेलवे, आई का आर का क्या होगा, आई, या आई का आर होता है। तो ठीक है, SLFI देख लीजिए किस आंसर में मिल रहा है, तो साथियों ऑप्शन बी में मिल रहा है, और दैट्स योर राइट आंसर। हमारा क्या हो जाएगा भैया, तो SLFI हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों सभी लोग आप लोग क्लास को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो ऐसी ही क्लासें देखने के लिए साथियों आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी आपको इन 7 दिनों में बहुत कुछ देना बाकी है, जैसे कनेडा फेयर्स हो गया, यूपी जीके की कुछ क्लासें बकाया हैं, सारी क्लासें मैं आपको दूंगा। आप सभी लोग प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। आइए अगला प्रश्न साथियों हम लोग देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं साथियों। यह है, यदि संडे बराबर 18, किसी कोड भाषा में कहा जा रहा है कि संडे बराबर 18, मॉनसून बराबर 21 और ईयर बराबर 12, तो थर्सडे बराबर क्या होगा। अति महत्वपूर्ण साथियों प्रश्न है, इसमें इन्होंने क्या तर्क लगाया है, क्या आंसर लगाएं कि साथियों हमारा आंसर आ जाए थर्सडे बराबर। तो आप सुनिएगा,
यदि संडे को 18 लिख दिया, भैया इन्होंने 18 कैसे कर दिया? तो अगर हम 18 लाएं साथियों तो कैसे लाएं? जैसे अगर हम इन वर्णों को इनकी अगर संख्याओं को जोड़ दें तो SUNDAY, संडे में कितने अक्षर आ रहे हैं दोस्तों? तो SUNDAY कितने आ रहे हैं भैया? 6 आ रहे हैं। तो अगर 6 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 कर दें तो क्या हमारा 18 निकल के आ जाएगा, हाँ या ना? जैसे संडे में देखिए ना कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, संडे में कितनी है? 6। तो 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 18 आ जाएगा, हाँ या ना? बिल्कुल आ जाएगा गुरुजी। तो 18 ऐसे आया है। अब बताइए मानसून में कितना आया? मानसून में 21 आया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का गुणा कर देंगे 3 में तो 21 आ जाएगा, हाँ या ना? इसी प्रकार इन्होंने ईयर में किया है। ईयर में कितने वर्ड दिख रहे हैं? तो साथियों कितने अल्फाबेट दिख रहे हैं? साथियों 4 दिख रहे हैं। तो 4 का गुणा हम लोग 3 में कर देंगे तो साथियों 12 आ जाएगा। इसी प्रकार हमें किसका करना है दोस्तों? थर्सडे का करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितने अक्षर है? 8, और गुणा 3 कर देंगे तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 24 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 24 क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना? बहुत ही आसान भाषा में हम लोग रीजनिंग को समझेंगे, एकदम महत्वपूर्ण टॉपिक है। यही प्रश्न आपसे सीधे परीक्षा में 17 व 18 तारीख को साथियों सीधे छपे मिलेंगे परीक्षा में, तब आपको किसकी याद आएगी? सर की याद आएगी। ठीक है, इसलिए आज आप लोग मेहनत से पढ़ लीजिए बचे हुए 7 दिनों में। ठीक है, जी और जान लगा दीजिए। अब एक भी मिनट का समय आपका फालतू नहीं होना चाहिए। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे साथियों। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसका है भैया? तो डायरेक्शन टेस्ट का है। दिशा परीक्षण का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। आप सभी लोग इसका आंसर दीजिए। एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा उत्तरी ध्रुव से आरंभ की, ठीक है ना, और दक्षिणी दिशा में साथियों कितना चला? 100 किलोमीटर चला। तो हमने समझाया था आपको, पूरब यहां होता है, पश्चिम यहां होता है, उत्तर की बात करें तो साथियों ऊपर होता है, और दक्षिण की बात करें तो साथियों नीचे होता है। पूरब इस साइड होगा, पश्चिम इस साइड होगा, उत्तर ये होगा और दक्षिण ये होगा। अब हम लोग डायग्राम को आराम से बनाएंगे। देखिए, एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा उत्तरी ध्रुव से आरंभ की। अगर उत्तरी ध्रुव साथियों हम किसे मानते हैं? उत्तरी ध्रुव से आरंभ की और दक्षिण दिशा में कितना चला? 100 किलोमीटर यात्रा करने के बाद वह पूरब की ओर मुड़ा। ठीक है, अब साथियों दक्षिणी ध्रुव अगर हम लोग यहां से माने तो दक्षिणी ध्रुव से क्या किया उसने? आरंभ की, क्या यात्रा आरंभ की, और साथियों दक्षिण की दिशा में कितना चला? तो दक्षिण दिशा हम लोग नीचे मानेंगे। तो साथियों दक्षिण दिशा में कितना चला? 100 किलोमीटर चला। कितना चला भैया? 100 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चला। दक्षिण दिशा में यात्रा करने के बाद वह पूरब की ओर मुड़ा। पूरब की ओर मुड़ाएंगे तो यहां चलेगा, हाँ या ना? बताइए आप लोग। अगर जैसे दक्षिण दिशा में जा रहा है और अब पूरब की तरफ जाएगा तो यहां जाएगा कि नहीं? तो कितना जाता है? पूरब की दिशा में चलेगा साथियों, कितना? 100 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा और 100 किलोमीटर चला। तो जब जैसे साथियों वह पूरब में जा रहा है और फिर से उत्तर में जाएगा तो यहां जाएगा कि नहीं जाएगा? और कितना गया भैया? 100 किलोमीटर जा रहा है। कितना जा रहा है? 100 किलोमीटर फिर से जा रहा है। कहां जा रहा है? तो उत्तर दिशा में जा रहा है। तो अब पूछ क्या रहा है? अब वह उत्तरी ध्रुव से कितनी दूरी पर है? उत्तरी ध्रुव ये था साथियों, यहां से वह चला था 100 किलोमीटर। कहां चला था? पहले दक्षिण चला था, फिर 100 किलोमीटर पूरब की साइड गया और फिर से साथियों 100 किलोमीटर उत्तर गया। अब वह पूछ रहा है कि यहां से कितनी दूर है? तो ये रेखा हमें निकालनी है। तो साथियों जितनी रेखा ये नीचे वाली होगी उतनी ही हमारी ये हो जाएगी। तो साथियों क्योंकि ये तो समान हो गई ना, तो साथियों 100 किलोमीटर हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी में हमें साथियों 100 किलोमीटर मिल रहा है। समझ में आया, हाँ या ना? कितना दूर है? वह अब उत्तरी ध्रुव से कितनी दूरी पर है? तो दोस्तों 100 किलोमीटर है। समझ में आ गया अच्छे से? ना आया हो तो पीछे स्किप करना वीडियो को और देखना, दोबारा से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे साथियों। क्या कह रहा है? एनालॉजी के भर भर के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। कहेगा, सीधा पूछेगा, एडमिरल बराबर भारतीय जल सेना। एडमिरल कौन होता है? अब हम बात करें एडमिरल की, तो जिस प्रकार साथियों एडमिरल भारतीय जल सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है, भारतीय जल सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है एडमिरल, उसी प्रकार साथियों एयर चीफ मार्शल क्या है साथियों? एयर चीफ मार्शल जो होता है भैया,
यह साथियों क्या होता है, भारतीय वायुसेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और यहां आपको भरने को कहेगा, एनालॉजी के प्रश्न कहेगा रिक्त स्थान की पूर्ति करें। जिस प्रकार एडमिरल जो होता है साथियों भारतीय जल सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है, उसी प्रकार एयर चीफ मार्शल दोस्तों भारतीय वायुसेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है। समझ में आई इतनी बात? आइए, समझ में आ गई ना इतनी बात? आइए अब अगले प्रश्न को हम लोग दोस्तों कंटिन्यू करेंगे। चावल कार्बोहाइड्रेट, क्या चावल कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है? तो उसी प्रकार अंकुरित संबंधित है किससे? देखिए चावल कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है। जिस प्रकार साथियों चावल में प्रचुरित मात्रा में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, उसी प्रकार दोस्तों अंकुरित खाद्य पदार्थों में क्या पाया जाता है साथियों, प्रोटीन पाया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार चावल में क्या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा प्रचुरित मात्रा में पाई जाती है, चावल में कार्बोहाइड्रेट की प्रचुरित मात्रा पाई जाती है, उसी प्रकार अंकुरित भोजन में साथियों प्रोटीन की प्रचुरित मात्रा पाई जाती है। समझ में आया? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे नंबर सीरीज का, फिर से जानदार शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। बताइए, अगला कॉलम भरिए, इसमें तर्क लगाइए आप लोग, क्या तर्क लगेगा इसमें। तो इसमें क्या किया इन्होंने, देखिए ना, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या आपसे भरने को कह रहा है। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया कि 15 को उल्टा लिख दिया। 15 को उल्टा लिखेंगे तो 51 हो जाएगा। ठीक है ना, 15 को जब उल्टा कर देंगे तो 51 हो जाएगा। इसी प्रकार साथियों 105 को उल्टा कर दीजिए तो 501 हो जाएगा, हाँ या ना। तो 501 हमें किस में दिख रहा है दोस्तों, 501 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान लॉजिकल प्रश्न था, आप लोग इसको आसानी से कर सकते थे, बहुत ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इसमें, बहुत ही आसान था। देखिए ना, कोई तर्क नहीं बैठ रहा है, केवल और केवल इसमें एक ही तर्क बैठेगा। क्या 15 को उल्टा कर दो तो 51 हो जाएगा, और 105 का उल्टा कर दो दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 501 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आइए अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। नंबर सीरीज का फिर से जानदार प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है इसमें भरिए क्या भरा जाएगा कि हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाए। बहुत कम समय बचा है, गोली की तरह हम आपको फास्ट रिवीजन करा रहे हैं। सभी सदस्य आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, जो भी आपके भाई बहन रिलेटिव यार दोस्त सगे संबंधी जो भी हों सब तक यह क्लास शेयर कर दीजिए। अति महत्वपूर्ण क्लास होगी साथियों यह रीजनिंग की। इससे पहले 15 से 20 क्लासें हमने आपको करा दी हैं रीजनिंग की, लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सारी क्लासें जाके देख लीजिएगा। ठीक है, आइए 96 से 90 कैसे हुआ, 90 से 78 कैसे हुआ। अब 78 से क्या भर दें कि क्या संख्या आ जाए, फिर उसके बाद उस संख्या से 36 बनाना है और 36 से 6 बनाना है। तो भरिए, इसमें लॉजिक लगाइए। इसमें क्या हुआ दोस्तों, इसमें देखिए क्या होता है कि जब हम लोग 90 से -6 करेंगे तो 96 में -6 करेंगे तो 90 आएगा, हाँ या ना। इसके बाद 90 में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि साथियों ये 78 हो जाए, तो साथियों -12 करेंगे। अब देखिए क्या डबल की सीरीज बन रही है। पहले क्या हो रहा है साथियों, 6 से 12 दोगुना हो रहा है ना, तो दोगुना हो रहा है, 6 ऐड हो रहा है इसमें, सिर्फ 6 ही। देखिए 6 से जब हम लोग 12 बनाएंगे तो कितना ऐड होगा, 6 ही ऐड होगा, हाँ या ना। तो साथियों 78 हुआ। अब इसमें फिर से 6 ऐड करिए 12 में तो कितना आएगा, 18। और जब हम लोग साथियों 78 में क्या करेंगे, -18 करेंगे, क्योंकि यहां पर माइनस हो रहा है ना 12। देखिए जब 90 में से -12 करेंगे तभी तो 78 आएगा। देखिए एक मिनट, 90 में -6 किया, 96 में -6 किया तो 90 हुआ, और 90 में -12 किया तब जाके 78 आया। अब 78 में -18 करेंगे कि नहीं, और अगर हम लोग 78 में से -18 कर देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, तो हमें 60 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और अब 60 प्राप्त हो जाएगा तो 60 हमारा आंसर भी आ जाएगा। लेकिन अब और आगे देखिए, 60 में से अब हम कितना माइनस करें कि 36 हो जाए, तो साथियों 60 में से अब हमें माइनस करना पड़ेगा
24 कितना करना पड़ेगा, क्योंकि पहले 6 किया, इसके बाद -12 किया, इसके बाद 18 किया, तो अब 24 करना पड़ेगा। तो साथियों 36 में -24 करेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 6 आ जाएगा। यही क्रम हमारा एकदम राइट था, ठीक है ना। तो साथियों 60 भरना है, इसमें लगा दीजिए आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आई अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, भरना है आपको। इसमें कह रहा है एक अनुक्रम दिया जा रहा है जिसमें एक या अधिक रिक्त पद हैं। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें और दिए गए अनुक्रम को पूरा करें। बताइए इसमें क्या किया है इन्होंने। इसमें साथियों ए बी बी ए बी सी बी ए कर दिया, तो ए बी सी डी का क्या कर, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। ए बी को उल्टा कर दिया तो बी ए हो गया, ए बी सी को पलट दिया तो सी बी ए हो गया। इसी प्रकार हम लोग ए बी सी डी को पलट देंगे तो डी सी बी ए हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देख लीजिए हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो भैया डी सी बी ए किस ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों, यह केवल और केवल हमें ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। अपोजिट नहीं किया साथियों, संख्याओं को पलट दिया, उल्टा कर दिया, ए बी का बी ए कर दिया, ए बी सी का सी बी ए कर दिया, तो ए बी सी डी का करना था तो डी सी बी ए हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऐसी ही क्लासें साथियों आपको मिलती रहेंगी पुलिस भर्ती परीक्षा तक। इससे भी शानदार क्लासें आएंगी, जैसे करंट अफेयर्स हो गया साथियों, यूपी जीके हो गया। तो आप सभी सदस्य कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इन दिनों साथियों आपको क्लासों का नोटिफिकेशन के लिए भटकना ना पड़े, ठीक है ना। अब आइए, कहा जा रहा है साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, गौर से सुनिएगा इस प्रश्न को। यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, क्या भैया, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहा जाए और राजनीतिज्ञ को डॉक्टर कहा जाए, डॉक्टर को वकील कहा जाए तथा वकीलों को सर्जन कहा जाए, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा साथियों। अपराधियों को कौन पकड़ेगा, अपराधियों को कौन पकड़ता है, तो अपराधियों को भैया पुलिस पकड़ती है। फैक्ट क्या है इसमें आपका, फैक्ट हुआ साथियों पुलिस। किसको, अपराधियों को क्या पकड़ती है, पुलिस पकड़ती है। तो पुलिस क्या हो गया, फैक्ट। और फैक्ट के पीछे वाला इसमें आंसर होता है। तो देख लीजिए साथियों पुलिस कहां है, पुलिस कहां दिख रहा है मैं भैया। यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिक कहा जाए, राजनीतिक को डॉक्टर कहा जाए, ठीक है ना। तो पुलिस को क्या, पुलिस को शिक्षक कहा जाए, तो साथियों फैक्ट किसमें पुलिस है, तो पुलिस के आगे वाला राइट आंसर लगाएंगे तो शिक्षक हम लोग लगा देंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। देखिए जब कहा जाए, आपसे कहा जा रहा हो, तो साथियों जो फैक्ट होगा पुलिस, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा, अपराधियों को भैया पुलिस पकड़ती है, शिक्षक और डॉक्टर और वकील नहीं पकड़ते हैं, ठीक है। अपराधियों को पुलिस पकड़ती है, तो पुलिस के फैक्ट के आगे वाला आंसर लगाना है। तो पुलिस किसको कहा जा रहा, पुलिस शिक्षक को कहा जा रहा, हाँ या ना, पुलिस को शिक्षक कहा जा रहा, ठीक है। तो साथियों अपराधियों को कौन पकड़ेगी, पुलिस पकड़ेगी। एक बार दोबारा सुनिए, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहा जाए और राजनीतिज्ञ को डॉक्टर कहा जाए, ठीक है, और साथियों डॉक्टर को वकील और वकील को सर्जन कहा जाए, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा। अपराधियों को पकड़ने की बात आती है तो पकड़ती है पुलिस। और पुलिस किसको कहा जा रहा, तो पुलिस तो शिक्षक को कहा जा रहा है यार, समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अतः अपराधियों को शिक्षक पकड़ेगा, ठीक है, लेकिन पकड़ता नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेकिन हमें मजबूरी है, क्वेश्चन में पकड़वाना है तो पकड़ाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिए, तार्किक आरेख वाला प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण दोस्तों यह प्रश्न है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा चित्र फूल कपड़े सफेद के संबंध को क्या कर रहा है, तार्किक रूप से प्रदर्शित कर रहा है। अब बताइए आप लोग, फूल कपड़े और सफेद के संबंध को कौन सी आकृति मैच कर रही है। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए अगर साथियों फूल और कपड़े अलग अलग वस्तुएं हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि फूल और कपड़े क्या हैं, अलग अलग वस्तुएं हैं, लेकिन सफेद साथियों कुछ कपड़े सफेद भी हो सकते हैं और कुछ फूल भी सफेद हो सकते हैं, कुछ सफेद फूल भी हो सकते हैं और कुछ कपड़े सफेद भी हो सकते हैं, हाँ या ना। तो साथियों ध्यान रखिएगा, फूल और कपड़े अलग अलग वस्तुएं हैं, किंतु कुछ फूल सफेद होते हैं,
कुछ कपड़े भी सफेद होते हैं, इसलिए तीनों में भिन्न संबंध होगा साथियों। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा। इसको हम लोग क्या सफेद कर देंगे और इसको फूल कर देंगे और इसको साथियों क्या कर देंगे, कपड़ा कर देंगे। ठीक है, तो साथियों यही संबंध ऑप्शन डी वाली आकृति हमारी सही हो जाएगी। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखिए भैया क्या कह रहा है। अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए रेखा निम्नांकित आरेखों में से किसके द्वारा स्तनधारियों, गायों और साथियों कौओं को प्रदर्शित किया गया है। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको बताना है इसमें कि क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्नांकित आरेखों में से किसके द्वारा स्तनधारियों, गायों और साथियों कौओं को प्रदर्शित किया गया है। देखिए सभी गाय स्तनधारी होती हैं, बिल्कुल भैया होती हैं कि नहीं, तो सभी गाय अगर हम लोग स्तनधारी कर देंगे तो सभी गाय क्या होती हैं साथियों, स्तनधारी होती हैं और साथियों धारी वर्ग में नहीं आती हैं। क्या साथियों, कौए जो है स्तनधारी वर्ग में नहीं आते हैं, तो साथियों कौआ अलग हो जाएगा। इस प्रकार अतः हमारा विकल्प भी क्या हो जाएगा भैया, सही हो जाएगा। सभी स्तनधारियों में गायें आती हैं, ठीक है, लेकिन साथियों कौए नहीं आते हैं और कौए को प्रदर्शित किया जाता है, तो कौए को अलग हटा दो तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए ए वाला नहीं हो सकता, इसमें चांस मत लीजिएगा, ये तो कतई नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ वाला कुछ उसमें दिया ही नहीं है कि इसको हम लोग माने। इसमें केवल और केवल दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, आइए अगला प्रश्न देखिए। कथन निष्कर्ष का महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, सभी सदस्य आप लोग इसका जवाब देंगे। देखिए यह तो साथियों अवश्य पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा, छाप के लिख लेना। ठीक है ना। उन्होंने वर्तमान परीक्षा प्रणाली को समाप्त करने और इसके स्थान पर छात्रों की वास्तविक योग्यता आंकने के लिए अन्य पद्धतियों को अमल में लाने की जरूरत पर बल दिया है। साथियों अब निष्कर्ष पढ़िएगा। पहला निष्कर्ष कहा जा रहा है परीक्षाओं को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। बताइए इस कथन से क्या लग रहा है कि परीक्षाओं को समाप्त कर देना चाहिए। कथन कह रहा था कि उन्होंने वर्तमान परीक्षा प्रणाली को समाप्त करने और इसके स्थान पर छात्रों की वास्तविक योग्यता आंकने के लिए अन्य पद्धतियों को अमल में लाने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि परीक्षा को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान परीक्षा प्रणाली को समाप्त करने और इसके स्थान पर कोई दूसरी पद्धति को लाने के लिए अनुरोध किया है, ना कि उन्होंने ये कहा है कि परीक्षा समाप्त कर देनी चाहिए। तो ये तो साथियों निष्कर्ष बिल्कुल नहीं मिल रहा है। अगर हम लोग साथियों ऑप्शन बी की बात करें, निष्कर्ष बी की, वर्तमान परीक्षा प्रणाली छात्रों के वास्तविक योग्यता का आकलन नहीं करती है, तो ये हमारा सही हो जाएगा साथियों। केवल अनुसरण बी इसमें राइट आंसर होगा। केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल और केवल निष्कर्ष बी निकलता है। ठीक है, समझ में आया ना। आइए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ब्लड रिलेशन का प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है ब्लड रिलेशन में, बताइए आप लोग। देखिए एल और एम बहने हैं, ठीक है भैया, तो हम लोग किससे डिनोट करते हैं, हम लोग देखे ना अभी, इससे डिनोट करते हैं सर्किल से। तो बना दो एल और एम क्या है, बहने हैं। पी एल का पति है, क्या है साथियों, एक सेकंड रुकिएगा, यहां पे बनाते हैं बीच में। एल और एम क्या है भैया, बहने हैं। ठीक है, पी क्या है, एल का पति है, पी यहां पे कर दो। तो पी जब साथियों पुरुष की बात आए तो हम लोग त्रिभुज से डिनोट करते हैं। ठीक है, एल और एम क्या है, बहने हैं। अब देखिए पी एल का पति है और ओ एम का पति है, तो साथियों ओ एम का पति है। ओ जो है साथियों किसका पति है भैया, एम का पति है। ठीक है, अब देखिए क्यू एम और ओ का पुत्र है। क्यू साथियों जो है यह एम और ओ का पुत्र है, तो पुत्र यहां कर दीजिए नीचे। तो कौन है, क्यू है साथियों, तो क्या है दोस्तों, यह पुत्र है किसका, एम और ओ का। ठीक है, तो एम क्या हुई, इसकी मां हुई साथियों क्यू की, और जब मां हुई तो एल क्या हो गई, एल भैया मौसी हो गई, हाँ या ना, क्योंकि एल और एम बहने हैं, और जब बहने हैं साथियों तो एम का बेटा क्यू है, तो क्यू का साथियों मौसी हुई कि नहीं, मौसी हुई कि नहीं। तो एल और क्यू का संबंध क्या होगा,
तो एल और क्यू का संबंध बता रहा, पूछ रहा है तो लगा दो। तो क्या जीजा हो जाएगा? नहीं, मौसेरा भाई, क्योंकि मौसी का भाई थोड़ी है जो पूछ रहा है, मौसी को ही पूछ रहा है कि मौसी का संबंध क्यू से किस प्रकार है। तो साथियों किस प्रकार होगा? भांजा होगा। अब आप लोग ये मत कहिएगा कमेंट बॉक्स में कि भांजा तो मामा का होता है अकेला, नहीं। जिस प्रकार भांजा रीजनिंग है, तर्क शक्ति है, जिस प्रकार मामा की बहन का लड़का क्या होता है? मामा का भांजा। उसी प्रकार साथियों मौसी का लड़का भी रीजनिंग में भांजा ही होता है। तो ऑप्शन सी क्या लगाएंगे? मामा का बहन का लड़का भांजा, तो मौसी की लड़का भी साथियों क्या होगा? भांजा होगा मौसी का। ठीक है, मौसी का होगा, लेकिन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आइए इस आकृति को बताइए आप लोग, इसमें क्या कर दें कि राइट आंसर आ जाए। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, नीचे दी गई उत्तर आकृतियों में से संबंधित आकृति चुनिए। अब आपको बताना है इसमें कौन सी आकृति एकदम राइट है। दोस्तों राइट वाली आकृति का चयन करिए आप लोग, इसमें कौन सी राइट होगी। दोस्तों प्रश्न आकृति के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इन्होंने त्रिभुज को ऊपर कर दिया है और इसमें 1 2 3 4 हैं, इसमें 1 2 3 4 हैं, 1 2 3 4 हैं। ठीक है, 4 4 हैं, तो इन्होंने ऊपर कर दिया। जब हम लोग इस आकृति को ऊपर कर देंगे दोस्तों तो इस प्रकार हो जाएगी और इस प्रकार ऐसी हो जाएगी साथियों यह आकृति। तो साथियों यहां पर 1 थी तो उन्होंने 2 बना दी हैं। अब आप लोग यहां पर 1 है तो दोनों कर दीजिए और ऊपर करना है साथियों। कहां करना है? ऊपर करना है। तो साथियों कैसी हो जाएगी आकृति? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 का क्या हो जाएगा भैया? क्या हो जाएगा? इसमें क्या कह रहा है यार, एक सेकंड रुकिएगा। नीचे दिए गए उत्तर आकृतियों में से संबंधित आकृति चुनिए। हाँ, तो इसमें क्या किया इन्होंने? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। देखिए साथियों इन्होंने इसमें क्या किया, इन्होंने जिस प्रकार पहली प्रश्नाकृति के स्तंभ के नीचे की ओर तीर, जबकि दूसरी आकृति में 2-2 तीर युक्त स्तंभ की ऊपर ओर निर्देशित किया है। देखिए ना, पहले नीचे किया है तो 2-2 बार ऊपर स्तर क्या निर्देशित किया है। उसी प्रकार चतुर्थ प्रश्नाकृति में, तीसरी प्रश्नाकृति में एक त्रिभुज 2 हो जाएगा और उसका भी आकार 2 होकर पूर्व स्थिति से उल्टा हो जाएगा। इस प्रकार उत्तर आकृति जो होगी साथियों कौन सी होगी? ऑप्शन सी वाली आकृति सही हो जाएगी। 13 का क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका कौन सा भैया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, सी होगा राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखेंगे। अध्याय, विषय सूची, संदर्भ सूची, प्रस्तावना या भूमिका, क्या भर दें साथियों इसमें कि हमारा आंसर निकल के आ जाए। देखिए इसमें बताइए आप लोग इसमें क्या भरें। सबसे पहले अध्याय आएगा, विषय सूची आएगा, संदर्भ सूची आएगा, प्रस्तावना या भूमिका। तो देखिए सबसे पहले जो आएगा वो साथियों प्रस्तावना आएगी, तो प्रस्तावना को पहले पर भर दीजिए। दूसरे नंबर पर आएगा साथियों विषय सूची, तो दूसरे पर भर दीजिए। तीसरे नंबर पर आएगा दोस्तों भूमिका, तो 5वां नंबर भर दीजिए। इस प्रकार आएगा साथियों। अगला आएगा अध्याय, फिर इसके बाद आएगा साथियों क्या? तो इसके बाद आएगी साथियों संदर्भ सूची। किसी भी चीज को, बुक को जब हम लोग पढ़ते हैं तो पहले प्रस्तावना आती है, इसके बाद उसकी विषय सूची आती है, इसके बाद उसकी भूमिका आती है। ऐसा ही रहती है ना, बुक को, किताब को जब डिजाइन किया जाता है तो सबसे पहले पृष्ठ पर क्या मिलता है? प्रस्तावना। किताब की प्रस्तावना क्या है? दूसरे नंबर पर साथियों विषय सूची आता है, हाँ या ना। तीसरे नंबर पर साथियों जो आती है उसकी भूमिका आती है। इसके बाद साथियों जो आता है, इसके बाद अध्याय आती है, फिर संदर्भ सूची आती है। तो समझ में आया? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना कौन सा? ऑप्शन बी वाला। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। बताइए कलाई, भुजा, कंधा, उंगली, हथेली और नाखून। तो अगर हम लोग साथियों इसमें साथियों सबसे पहले देखें क्या आता है,
तो सबसे पहले साथियों भुजा आती है। गर्दन के नीचे क्या रहती है? भुजा रहती है। तो कंधा पहले पर भर दीजिए, तीसरा भर दीजिए, हाँ या ना। दूसरे नंबर पर आती है साथियों फिर भुजा, तो दूसरा भर दीजिए। जब कंधे से कंधा आता है ना, गर्दन के नीचे कंधा, फिर इसके बाद भुजा होती है हमारी बॉडी में। फिर भुजा के बाद क्या होता है दोस्तों? तो भुजा के बाद कलाई होती है, पहला भर दीजिए। और कलाई के बाद क्या होती है दोस्तों? तो कलाई के बाद होती है हथेली। हथेली होती है तो पांचवा भर दीजिए। हथेली के बाद साथियों क्या होता है? तो पांच के बाद क्या होता है दोस्तों? कलाई होती है। क्या होती है भैया? हथेली के बाद क्या होती है? नहीं नहीं नहीं, देखिए सबसे पहले क्या होता है? हाँ हाँ हाँ, तीसरा सबसे पहले जो होता है साथियों क्या होता है? पांच के बाद होता है फिर उंगली। क्या होती है? उंगली होती है। फिर इसके बाद होता है साथियों क्या? तो इसके बाद होती है नाखून, तो छठवां भर दीजिए। देखिए दोबारा से सुन लीजिए, पहले सबसे पहले क्या होता है? तो तीसरा वाला आएगा कंधा। इसके बाद क्या होता है दोस्तों? तो इसके बाद होती है क्या? भुजा। इसके बाद क्या होता? तो इसके बाद होती कलाई। फिर इसके बाद क्या होती? तो हथेली होती। हथेली के बाद क्या होती दोस्तों? तो उंगली होती। उंगली के बाद होता है नाखून। तो यही हमारा राइट आंसर है। तीसरा, दूसरा, पहला, पांचवा, चौथा, छठवां। देख लीजिए किस में दिख रहा है दोस्तों? हमें ऑप्शन डी में दिख रहा है। तीसरा, दूसरा, पहला, पांचवा, चौथा, छठवां। तो ऑप्शन डी हमारा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए, मक्खन दूध, तो क्या भर दें कि किताब हो जाए? जिस प्रकार दूध में मक्खन निहित होता है उसी प्रकार किताब में क्या? पेपर या पृष्ठ। पृष्ठ भी होता तब भी सही था, क्योंकि मक्खन में दूध क्या होता है? जिस प्रकार दूध में मक्खन निहित होता है उसी प्रकार किताब में पेपर या पृष्ठ निहित होता है। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए, इसमें भिन्नार्थक बताइए। मुर्गा, मृग, हंस या मोरनी। इसमें आपको भिन्नार्थक बताना है कि इनमें से भिन्न कौन सा है। तो साथियों मुर्गा, हंस, मोरनी, ये साथियों देखिए ना, मुर्गा, हंस और मोरनी ये सब क्या है? ये सब साथियों पक्षी हैं। लेकिन साथियों जो मृग है, मृग एक क्या है? तो मृग एक साथियों पशु है। ठीक है, मोरनी, हंस और मुर्गा ये सब पक्षी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन मृग क्या है? तो मृग साथियों एक जानवर है। एक जानवर है। ठीक है, जानवर है या साथियों पशु है। तो ध्यान रखिएगा, लिखा रहेगा आपसे पेपर में कि भिन्नार्थक का चयन करें। मैंने नहीं लिखा है तो आपको बताना पड़ेगा। या लिखा रहेगा असंगत बताइए, या लिखा रहेगा इनमें से विषम बताइए। तो विषम कौन हो जाएगा? मृग। ठीक है, मृग हो जाएगा विषम। आइए इसमें बताइए आप लोग फटाक से, इसका आंसर क्या होगा? जापान, नेपाल, फ्रांस या चीन। तो देखिए ना, जापान, नेपाल व चीन एशियाई देश हैं। ठीक है, अब जापान, नेपाल व चीन किसके अंतर्गत आते हैं? एशिया में आते हैं। किस में आते हैं दोस्तों? एशिया में आते हैं। लेकिन फ्रांस किस में आता है? तो फ्रांस साथियों यूरोपीय देश है। जो हमारे महाद्वीप हैं, एशिया में अपना भारत भी आता है, चीन भी आता है, नेपाल आता है, जापान आता है। लेकिन साथियों जो फ्रांस है यह साथियों यूरोप में आता है। तो यही क्या है? यही भिन्नार्थक है, यही असंगत है, यही विषम है। ठीक है ना दोस्तों? तो साथियों यहीं तक रहने देते हैं आज रीजनिंग की क्लास। आप लोग बताइए कितना सही कर पाए, क्लास कैसी लगी? और साथियों क्लास अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर दें? शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि इन दिनों साथियों आपको क्लासों का नोटिफिकेशन भरपूर मिलता रहे। और क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं रात में हिंदी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।